रूस के खिलाफ नेटो देश लामबंद हो चुके हैं। रूस की जो परमाणु धमकियां हैं उसकी वजह से अमेरिका से लेकर यूरोप तक और सभी नेटो देशों में खलबली मची हुई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं पोलैंड से, हमारे साथ गीता मोहन मॉस्को से जुड़ रही हैं, राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा इस वक्त कीव से। सबसे पहले गौरव आपके पास आते हुए, सबकी नजर आज नेटो की इस बैठक पर थी। क्या ऐसा कुछ बड़ा निकल पाया है जिसकी वजह से ये जो कह रहे हैं नेटो की तरफ से कि पुतिन युद्ध को बंद कर दें, जाहिर तौर पर उन पर यह सब दबाव चलने वाला नहीं है, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई बड़ा कदम मतलब झिल्लाहट में ही पुतिन उठा सकते हैं? नेटो मुल्कों की बैठक के बाद आज बड़ी बात हमारे दर्शक क्या समझे? गौरव सावंत। एक प्रयास है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से यह दिखाने के लिए कि नेटो के सभी सदस्य देश एक मत है, एकजुट है, एक मंच पर है। लेकिन क्या यह असल में जमीनी स्थिति है जब हंगरी जैसे देश, जर्मनी जैसे देश ऊर्जा के ही प्रश्न पर पूरी तरह से अलग अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं रूस से? रूस के राष्ट्रपति एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति के तहत यूक्रेन पर वार कर रहे हैं और उनका मकसद बहुत साफ है। लेकिन क्या नेटो देश एकमत है कि क्या पलटवार करने की आवश्यकता है और किस तरह से? क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के जो है उनकी निराशा एक तरह से साफ तौर पर झलक रही है। वो एक तरह से ब्लैंक चेक मांग रहे हैं नेटो से, हथियारों के लिए ब्लैंक चेक। उनकी दो बड़ी गुजारिश थी जिनको नहीं माना गया, एक नो फ्लाई जोन की और दूसरी एक पीस कीपिंग फोर्स की यूक्रेन में। दोनों से नेटो ने किनारा कर दिया और यह साफ दर्शाता है कि नेटो रूस के साथ सीधे तौर पर युद्ध लड़ना नहीं चाहता, खासतौर पर तब जब रूस ने परमाणु हथियारों की धमकी दे दी है और इससे नेटो इसमें उलझना नहीं चाहता। वो आर्थिक प्रतिबंध और लगा देंगे, हथियार और दे देंगे, लेकिन लड़ना राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को अकेले ही पड़ेगा और इसमें वो रूस के सामने 29वें दिन 19 ही नजर आ रहे हैं, 21 नहीं। बिल्कुल। राजेश, जल्दी से एक बार आपके पास आते हैं। कीव में क्या हालात हैं इस वक्त, और उसके बाद चलेंगे सीधा गीता मोहन के पास मॉस्को, क्योंकि अंत में वहीं से पूरी तस्वीर साफ होगी। राजेश पवार, आज लगभग 1 महीना होने को है युद्ध का, क्या परिस्थिति? देखिए, कीव के हालात वैसे ही हैं जैसे आज सुबह थे। कोई ग्राउंड पे ऑफेंसिव नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, बमबारी रुक रुक के जरूर हो रही है, आर्टिलरी फायर हो रहा है, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं दोनों तरफ से। इसके अलावा ग्राउंड पे कोई मूवमेंट नहीं है, कोई बड़ा हवाई हमला नहीं हुआ है, क्योंकि सारी की सारी नजरें इस वक्त, चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों की नजरें ब्रुसेल्स पे टिकी हुई थी कि वहां से क्या निकलेगा, और वहां से कुछ नहीं निकला। देखिए, जहां तक वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका तैयार है, नेटो तैयार है किसी प्रकार के केमिकल या जैविक या न्यूक्लियर हमले के लिए यूक्रेन के ऊपर, इन तीनों में से ही यूक्रेन पर ना होना है, ना अभी तक हुआ है, ना आगे होना है। एक आम जानकारी का आदमी ये चीज साफ साफ बता सकता है कि यूक्रेन के अंदर रूस कभी भी न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, और जैविक और केमिकल तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये सिर्फ एक तरह का रेटरिक था, सिर्फ जो उन्होंने बोला है, सिर्फ उनको झूठे ढकोसले जो दे रहे थे वो यूक्रेन को। यूक्रेन समझ रहा है इस चीज को अभी, और मैं आपको बताता हूं कि इस मीटिंग के बाद बातचीत का रास्ता खुलेगा, क्योंकि यूक्रेन समझ गया है कि सिर्फ बातें होंगी। जो फैसले हुए हैं वो सिर्फ नेटो देशों की सुरक्षा के लिए हुए हैं। यूक्रेन के लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया गया जो इस युद्ध की दशा या दिशा बदल सके। तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को इससे कुछ भी सांत्वना मिली है। हाँ, एक ये जरूर हुआ है कि अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि लगभग 1 लाख रेफ्यूजी जो हैं यूक्रेन के यूएस के अंदर लेंगे, लेकिन उसका युद्ध पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओवर टू यू। गीता मोहन, जैसा वो कह रहे थे रेटरिक, ये जो हो हल्ला और असल युद्ध के कदम रूस उठा रहा है, उसके बीच का फर्क हमारे दर्शकों को समझाइए। और जो मुख्य बातें थी जिसको लेकर रूस के पुतिन के बहुत नाराज होने का रिस्क था, एक तो वही नो फ्लाइंग जोन और दूसरा पीस कीपिंग फोर्स, इन दोनों पर तो नेटो ने 10 कदम पीछे ही रख दिया, लगभग साफ ही कर दिया है कि ये नहीं होने वाला। देखिए, बहुत कुछ है जो नेटो ने आश्वासन दिया था, अश्योरेंसेस दिए थे यूक्रेन को, जिस पर वो खरा नहीं उतरा। तो इसीलिए मॉस्को काफी शार्पली फॉलो कर रहा था डेवलपमेंट्स को कि ब्रसल्स में क्या हो रहा है और क्या अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस में हुए हैं अंजना। ना उन्होंने कोई वेपन्स, एक्स्ट्रा वेपन्स, चाहे ज़ेलेंस्की मांगते रहे, लेकिन ना उन्होंने उस पर कोई एश्योरेंस
एश्योरेंस दिया है, ना बूट्स ऑन द ग्राउंड और ना ही नो फ्लाई जोन, कुछ ऐसी मांगे जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने रखी थी। और मॉस्को ने साफ कर दिया था कि रेड लाइंस जो है वो है कि अगर नेटो या वेस्ट यूक्रेन में घुसता है तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का ऐलान होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मॉस्को के लिए अब मॉस्को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील कर रहा है यूक्रेन के साथ और वेस्ट के साथ। और राजेश के साथ अग्री करूंगी, अभी अगर यूक्रेन के पास कोई चारा बचा है वो बस निगोशिएशंस है, और निगोशिएशंस के रास्ते ही खुले हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि निगोशिएशंस चलते रहे, जब तक डिमांड्स नहीं मानेगा यूक्रेन तब तक बमबारी बंद नहीं होगी। अंजना, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।